साइन, आर यू ओके? या सॉरी। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। अरे नहीं यार, मैं ठीक हूँ। और वो लड़की कौन थी जो इतनी सारी बातें करके गई है? यार मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। ओके? देखो साइन, आई एम रियली सॉरी कि ये पर्सनल सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि वो लड़की पूरे स्टाफ के सामने कैसी बातें करके गई है। और ये बातें अगर ऑफिस से बाहर गई तो हमारी कंपनी पे बुरा असर पड़ सकता है। लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं। देखो यार, अगर कोई उलझन है तो तुम मुझे बता सकते हो। हम जस्ट बिजनेस पार्टनर नहीं है, हम अच्छे दोस्त भी हैं। हम मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको। लिसन, तुम फिक्र ना करो, आई विल हैंडल इट। ओके? और सच कहूं तो मुझे इस लड़की की बातों पे जरा यकीन नहीं आ रहा है। और फिर मीरा भाभी जैसी काबिल बीवी के होते हुए तुम उस मासी से निकाह कैसे पढ़ा सकते हो? यार वो मुझे याद आया, मुझे जरा फैक्ट्री जाना है। अगर कोई जरूरी बात होगी तो मुझे फोन कर लेना। ओके? मीरा, ये इस वक्त कहाँ से आ रही है? मेरे तो इल्म में भी नहीं था कि ये घर से बाहर है। आप पूछ लीजिए इससे किधर गई थी। हाँ हाँ, पूछना तो पड़ेगा ना। साइम के नाम पर पता नहीं क्या कुछ करती फिर रही है। अरे इसकी नजर में मेरी इतनी सी अहमियत नहीं कि मुझसे पूछ ले घर से निकलने से पहले। हद होती है। घर को सराय समझ रखा है इसने। जब जी चाह आ गए, जब जी चाह चले गए। अम्मी, मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं? हाँ बेटा, अपने लिए हसन के लिए निकालो तो मेरे लिए भी निकाल लेना। ठीक है? आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। सामान पिक करो यार, फोन यार, पिक अप द फोन। दिमाग खराब हो रहा है यार कल से मेरा। Okay, I'm going to call you. समन, लंच पे जा रहे हैं, चलिए ना तुम। अभी यार मेरा मूड नहीं है, फिर कभी चलेंगे ना। हाँ भाई, अब तुम हमारे साथ क्यों जाओगी लंच करने के लिए? अभी हमजा होता वैसे हमारी जगह, तो फिर मैं देखती कि तुम उसे कैसे इनकार करती हो। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बस भी करो, अब बनो मत। वैसे यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब सीधा सीधा ये बात बताओ कि तुम दोनों में से मिठाई कौन खिला रहा है? मिठाई तो तुम्हें वाकई खिलाऊंगी, बल्कि उसके साथ थैंक यू भी बोलूंगी। थैंक्स किस बात का? तुम्हारी वजह से तुम्हारी अम्मी के स्कूल में मेरी भांजी का एडमिशन हुआ है। अब तुम्हें थैंक यू नहीं बोला जाए तो ज्यादती नहीं होगी? बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे यार। और जहाँ तक बात रही थैंक्स की, तो ये तो फर्ज है मेरा, दोस्ती की है यार, निभानी तो पड़ेगी। अच्छा खैर, अब ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो लंच करने या फिर मैं अकेली ही चली जाऊँ? प्लीज तुम माइंड ना करना, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊँ। गलत बंदी के साथ तुम गलत डायलॉग बोल रही हो वैसे। अब जाओ ना तुम। वैसे ये डायलॉग तुम हमजा के साथ बोलती ना तो ज्यादा सूट करता। बहुत सारा काम कर ले। अच्छा नेक्स्ट टाइम। हमजा, हमजा, खाना नहीं खा रहे? अम्मा भूख नहीं है। अरे क्यों नहीं है भूख? खा लो, फिर फुर्सत कहाँ मिलेगी? पता है ना शगुफ्ता का वलीमा है। अम्मा मुझे भूख नहीं है, आप बताएं क्या बात है। मैं कह रही थी कि फूल और मिठाई वक्त पे ले आना। अम्मा सब हो जाएगा, फिक्र मत करें।
वलीमे पे हमें वक्त पे निकलना है। तुम्हें शगुफ्ता के ससुर का तो पता है ना, वक्त के कितने पाबंद हैं। अगर देर से गए तो बातें बनाएंगे। अम्मा सब खैरियत से हो जाएगा, इतना परेशान क्यों होते हैं? बस ये वलीमा खत्म हो जाए तो मैं सुकून का सांस लूं। अरे अम्मा बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम खाना खा लेना। हाँ अम्मा बैठे, इधर आए, बैठे। बोलो। अम्मा कल आपने मेरे मेहमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्योंकि वो लोग मुझे एक आंख नहीं भाए थे। क्या बुराई नजर आई आपको समन और उसकी फैमिली में? वाह बेटा, आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि माँ से सवाल कर रहे हो। अम्मा मैं समन के साथ सीरियस हूँ। जब भी मैंने इसरार करके उसको और उसकी फैमिली को शादी में बुलाया था ताकि बात आगे बढ़ सके। वो तो मैं उसी वक्त ही समझ गई थी जब तुमने खास तौर पे उन लोगों को मुझसे मिलवाया था। लेकिन मैंने भी उसकी माँ को कह दिया था कि अपनी बेटी को शोपीस बनाए फिर रही अपने साथ। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना बुरा लगा हुआ उन्हें। आप सोच सकती हैं। मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। और रही बात समन की, तो वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाई। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि भाई साहब से तुम्हारी और फराह के रिश्ते की बात करूं। अम्मा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मैंने समन से कमिटमेंट की हुई है। कमिटमेंट करने से पहले तुमने मुझसे पूछा था, और मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। अम्मा आप एक बार समन और उसकी फैमिली से अच्छी तरह मिल तो लें, आपको समन अच्छी लगेगी। देखो अभी घर मेहमानों से भरा हुआ है, मैं नहीं चाहती कि उनके सामने किसी किस्म का कोई भी तमाशा हो। समन का ख्याल अपने दिल से निकालो और फराह के बारे में सोचो, समझ गए? साइम तो नाराज ही हो गए। कितना बुरा भला सुनाएंगे आकर मुझे। लेकिन खैर है, मैं भी कान लपेट कर सुन लूंगी। वैसे भी मेरा काम तो हो ही गया। ऑफिस में सबने सुन लिया कि मैं मासी नहीं साइम की बीवी हूं। कैसे सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, मुंह खुला का खुला ही रह गया था। लेकिन साइम ऐन वक्त पर आके सारा मजा कुरकुरा कर दिया। क्या हो जाता अगर थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाते, मेरे साथ खाना खाते, मुझे भी बॉस की बीवी वाली फीलिंग आती। लेकिन नहीं, फौरन रिक्शा करवाकर भिजवा दिया। तो मुझे भूख लग रही है, पहले अपनी भूख का कुछ करती हूँ, उसके बाद सोचूंगी कि साइम को बोतल में कैसे उतारना है। दादी, मेरा नया स्कूल तो पुराने से भी अच्छा है। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे को नया स्कूल पसंद आ गया। अरे आप लोग खाना खा रहे हैं? मुझे बुला लिया होता तो मैं भी आ जाती। क्या हुआ, आप लोगों ने खाना खाना छोड़ क्यों दिया? तुम यहाँ हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। क्यों दादी माँ, मैं भी तो आपकी बहू हूं ना, बाजी के जैसे। उस भयानक हादसे को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, समझ गई? तुम्हारी हैसियत आज भी हमारी नजर में वही है जो पहले थी। ऐसा क्यों? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुंह उठा के कहाँ निकल गई थी बगैर बताए? मैंने कहाँ जाना है, मैं तो इनके ऑफिस टिफिन लेकर गई थी। वो क्या है ना कि ये सुबह नाश्ता कर नहीं जाते, और फिर दोपहर के खाने का भी पता नहीं क्या खाते हैं ऑफिस में क्या नहीं। अब बाजी तो घर, क्लिनिक और हसन में ही मसरूफ रहती हैं, ऊपर से फिर खुशखबरी भी है। अपना ख्याल रख लें, ये भी बड़ी बात है।
इसीलिए साइम की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। अच्छा बस, ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। खबरदार आइंदा तुमने ऑफिस में कदम रखा होगा, अपने काम से काम रखा करो। अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी इज्जत को बट्टा ना लगाओ। जानी, आप खाना खत्म करके कमरे में आ जाइएगा। डन। कोई खाए ना खाए, हम तो खाना खाएंगे। बढ़िया है। अमजद को फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा अमजद बेटा, नायला को लेके आज शाम को हमारे घर आ जाओ। ये लड़की तो हमारे सरों पे नाचने लगी है। भला बताओ, हमारे सामने दंदनाती फिर रही है इस तरह से। तो पता है आज ये साइम के दफ्तर पहुंच गई। कल कला को पता नहीं क्या कर ले। साइम के ऑफिस पहुंच गई? पर क्यों? साइम का टिफिन देने गई थी मोहतरमा। पता नहीं क्या कुछ कह के आई होगी वहां पर। ये लड़की वाकई पागल है। और आपने उसे रोका क्यों नहीं अम्मी? अरे मेरे तो फरिश्तों को खबर नहीं हुई वो कब निकल गई। हद होती है। हद तो हो ही गई है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम लोग हमारे घर आ जाओ, आज मिल बैठ के इस मसले को सुलझाएं किसी तरह से। ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं शाम को चक्कर लगाता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा नाला को जरूर लाना। और मैं सोची थी राबिया बहन को भी बुला लूँ, मुनीर और अस्मा को भी। इसलिए बेटा कि हम लोग मिल बैठ के साइम के सामने बात करेंगे ना, शायद उसे कुछ शर्म आ जाए और इस बला से निजात पाने की कुछ सोचे। अम्मी, राबिया आंटी तो आ ही जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अस्मा और मुनीर आएंगे। आप एक काम क्यों नहीं करती, राबिया आंटी को आप खुद ही फोन कर लें, मुनीर से मैं बात कर लूंगा। आप तो जानती हैं ना उसे, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो जरूर आना बेटा, मैं इंतजार करूंगी रात को। ठीक है, फिर खुदा हाफिज। शहर की बच्ची के हालात तो देखो, ऐसे भूल गई जैसे उसकी कोई बड़ी बहन हो ही ना। एक एसी मांगा था मैंने, कौन सा मैंने पूरा घर ले लिया था उसका। पता नहीं ये बिजली कब आएगी। इसको मैं जरा फोन तो करूं, महारानी साहिबा गई किधर हुई हैं। बढ़िया, मैं तो इसको ऐसे ही समझती थी, लेकिन ये मेरे खिलाफ जाल बिछा रही थी। सबको इकट्ठा कर रही है मुझे इस घर से निकलवाने के लिए। छोड़ूंगी नहीं इसे तो मैं, लेकिन क्या करूं। समीना, अच्छा हुआ तूने फोन कर लिया, वरना मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। खैर तो है, एसी का सुन के तुझे तो मेरी याद आना वैसे ही बंद हो गई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही फोन कर लूं। तूने अगर मुझे ताने देने हैं ना तो मैं फोन रख देती हूँ। परेशान थी इसलिए तुझे फोन करने वाली थी, लेकिन तू रख देती हूँ मैं फोन। अच्छा यार, चीजों का क्या है, आज या कल में दे ही देगी ना। बता परेशान क्यों है, क्या बात हो गई? वो बुढ़िया है ना, वो मुझे इस घर से निकालने के लिए अपने पूरे खानदान के साथ प्लान बना रही है कि कैसे मुझे इस घर से निकाले। पूरे खानदान को इकट्ठा कर लिया उसने अपने साथ। कौन बुढ़िया? अरे वही साइम की अम्मा, और कौन।
ओ अच्छा। तू ना यहाँ बैठ के अच्छा अच्छा करती रहे, और मुझे लग रहा है कि ये साइम पे दबाव डाल के मुझे तलाक दिलवा ही देंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, और हम यहाँ बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? समीना सुनना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर साइम ने मुझे तलाक दे दी तो? ऐसे कैसे साइम पेपर्स पे दस्तखत कर सकता है? अगर वो ऐसा करेगा तो घर और 50 लाख दोनों से हाथ धो बैठेगा। अरे नहीं चाहिए मुझे 50 लाख और ये घर, मुझे सिर्फ साइम के साथ रहना है। देख, तुझे साइम मिलेगा तो क्यों परेशान हो रही है? और घर और पैसे वो भी तेरे नाम ही होंगे। वो कैसे? सहर, कितनी भोली है तू। शुक्र है मैंने तुझे फोन कर लिया, वरना तू तो अकेली पता नहीं क्या करती। अब मेरी बात सुन। देख समीना, तू सीधा सीधा ना काम की बात कर। ये क्या पहेलियां बुझा रही है? देख, पंचायत बुला रहे हैं ना वो लोग, तो बुलाने दे। तेरी तरफ से भी तो कोई होगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर साइम अपने घर वालों के दबाव में आ रहा है तो तू भी कोई लावारिस थोड़ी है। हम भी आएंगे ना उसमें। अगर पंचायत वो लोग शुरू कर रहे हैं तो खत्म हम करेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तू आने दे सबको, हम देखते हैं कि कैसे तलाक करवाते हैं। अब अगर पंचायत लग रही है ना तो जरा जम कर लगे। क्या बात है समीना, मान गई मैं तुझे। दिमाग खूब चलता है तेरा। देख, तू अपनी बहन पर यकीन कर, और अभी तू जमी रह। तो ऐसा कर कि अब्बा को फोन कर, मैं भी करती हूँ, और फिर हम आते हैं तेरी तरफ। हाँ, मैं अब्बा को फोन करती हूँ। देख, तू परेशान ना हो, इन्होंने ना कुछ ज्यादा ही हमें हल्का ले लिया है। चल मैं अब्बा को फोन करती हूँ, तो अपना ख्याल रख। भाईजान, मैंने आपकी सारी बातें बड़े तहम्मुल के साथ सुनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस मुश्किल वक्त में मीरा भाभी को इन हालात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीरा भाभी को इस इम्तिहान से निकालने के लिए साइम से उस मासी को तलाक दिलवाने का अमल मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं भाईजान, कि इस अमल में मैं आपका साथ कैसे दूं, क्योंकि ये तलाक का अमल अल्लाह पाक के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है। और क्या ये बच्चों का खेल है भाईजान? माफ कीजिएगा, पहले साइम ने सबके दबाव में आकर उस मासी से निकाह कर लिया, और उसके बाद अब फिर सबके दबाव में आकर मीरा भाभी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए उस मासी को तलाक दे देगा। माफ कीजिएगा भाईजान, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, और ये अमल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुनीर, मैं तुम्हारी तमाम बातों से सहमत हूं, तमाम बातों से। लेकिन फिर तुम ही बताओ, हमारे पास और रास्ता ही क्या है? जो भी हो भाईजान, लेकिन ये भी इंतहाई गैर मुनासिब बात है। प्लीज मुनीर, जरा समझने की कोशिश करो। बदनामी का तूफान जो उठता देख रहे हैं, उसे हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये घर की बात है, इसे घर में ही खत्म होने दो। अब मजीद किस बदनामी की बात कर रहे हैं भाईजान आप? वो तो ऑलरेडी हम भुगत रहे हैं। हसन का स्कूल से निकाला जाना, मेरे बच्चों के दिमाग में इस सवाल का आना, बच्चों के दिमाग में बच्चों वाली बातें छोड़कर अजीब सी गलत बातें डालना, ये सब तो साइम कर चुका है। अब आप हमें किस अमल से डरा रहे हैं? और मैं फिर भी कह रहा हूं कि अभी इतना नुकसान नहीं हुआ है। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें मुंह छुपाकर पहले शहर और फिर मुल्क ही छोड़कर भागना पड़े। आपको जो बेहतर लगता है वो कीजिए भाईजान।
लेकिन मेरी और अस्मा की तरफ से माजरत समझिए। मैं और अस्मा ऐसी किसी पंचायत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है मुनीर, मैंने तो तुम्हें बस अपना समझ के इस मसले में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया जो फोन कर लिया। मैं आप ही को कॉल करने के बारे में सोच रही थी। अब जितनी जल्दी हो सके ना इस फितने को मीरा की जिंदगी से निकाल बाहर कर दीजिए। अरे मेरी बच्ची तो कुमला सी गई है। हमदर्दी करने की इतनी बड़ी सजा, अब तो वो हमदर्दी के बारे में सोचती है तो उसका दिल कांप उठता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो राबिया, बहुत बड़ी ज्यादती हुई मेरी मीरा के साथ। उसके खुलूस को उस बुरी तरह से डसा गया है कि उसका दुख हमारा रोग बन गया। ठीक कह रही हैं आप। कैसे मेरी हंसती खेलती बच्ची की आंखों में आंसू भर दिए गए। जब मैं ये सोचती हूँ ना तो मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। हाँ तो और क्या, इस घर की रौनक मीरा ही के दम से तो है। मेरी बच्ची हंसती मुस्कुराती, सबको खुशियाँ, सबको मोहब्बतें बांटती थी। कैसे आसान तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करती थी। अब तो जैसे उसे चुप सी लग गई एकदम। बस अल्लाह जल्द से जल्द मेरी बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ले आए। अब तो हर वक्त यही दुआ है मेरी। हाँ, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ जमा हो जाए और इस मसले का कोई हल निकाले। वो मासी यहाँ से जाएगी तभी तो मेरी मीरा की हंसी लौटेगी। ठीक है आपा, मैं आऊंगी। समन जैसी आती है ना ऑफिस से, हम चक्कर लगाते हैं आपकी तरफ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, जरूर आना। खुदा हाफिज। बस 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 बस, एक मिनट। चल भाई, चलो चलो चलो। ले भाई, पकड़। ओ बच्चों, आओ यार, ये जरा तुरवा दो। आओ शाबाश, आओ। अरे क्या हुआ? जमील, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे? अरे भाई, अब शमीम तो है नहीं जो कपड़े धो धो के देगी। तो भाई रगड़ना भी अभी सीखा। जो कपड़ों को रगड़ो रगड़ो रगड़ो, हाथ सूज गए थे मेरे। मैंने कहा चलो सुख ले लो, वो सब चीज आ गई, कपड़े डालेंगे सूख भी जाएंगे। है तो बहुत बढ़िया। महंगी पड़ी होगी। एक मिनट, ले भाई, तूने यहाँ महंगी की बात की, वहां मेरी महंगी बेटी का फोन आ गया। हाँ शहर बेटा, बोल। अच्छा देख, बात सुन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है आने दे, देख लेंगे हम भी। हसन बेटा, आज के लिए इनफ है, बाकी होमवर्क हम कल कर लेंगे। ओके? या तो आप फिर आराम कर लो या फिर दादी के पास आप जाके बैठ जाओ। मैं दादी के पास जा रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस वो हसन को होमवर्क करवा रही थी। अभी वो अम्मी के पास बैठने गया है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा।
अच्छा मीरा, वो आपा का फोन आया था और हमें वो बुला रही हैं वहां पर बात करने के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि बेटा आने से पहले तुम्हारी मर्जी जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मेरी क्या मर्जी होगी मामा? अरे बेटा, सौकन के साथ रहना कोई आसान बात थोड़ी है। बदकिरदार शौहर के साथ भी तो रहना आसान नहीं है। तुम्हारा घर इस मासी ने बर्बाद किया है तो सजा भी तो इसी को मिलनी चाहिए ना। मामा अगर वो अकेली कसूरवार होती ना तो मैं कब का उसे सूली पर चढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अपना ही कोटा कच्चा निकला। बहरहाल मीरा, अब बेटा जो भी है जैसा भी है, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल है। बस इसीलिए हम सबने मिलकर फैसला किया है कि इस मासी को तुम लोगों की जिंदगी से और साइम की जिंदगी से निकालना बहुत जरूरी है। आप लोग देख लें, वही करें जो आपको मुनासिब लगता है। मैं भी देख लेती हूँ मैं और कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ। अरे मीरा बेटा, ये जज्बाती होके सोचने का वक्त नहीं है। देखो, जब तुम साइम के साथ अच्छा वक्त गुजारोगी ना तो ये बुरा वक्त तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। नहीं मम्मा, मैं ये वक्त कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। हाँ इमरान बोल। नहीं आज नहीं कर सकते, वो लोग वहां मिलके सहर की तलाक करवा रहे हैं। मैं निकल रही हूँ अभी, तू भी जल्दी से पहुंच जा। अल्लाह हाफिज। रुको, ये कौन सा वक्त है? कहाँ जा रही हो? घर का सारा काम पड़ा है। अम्मा मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, हम इस बात पे ना आके लड़ लेंगे। सुन इधर रुक, किचन में पता है ना हांडी चूल्हे के ऊपर पड़ी है, तेरी अम्मा आके बनाएगी वो। घर में इस तरह से काम छोड़ के नहीं जाते कहीं। अम्मा तू एक काम कर, जो रात का सालन पड़ा हुआ है ना अभी तू वही खा ले। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब आऊंगी ना तू जो कहेगी मैं तुझे बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन अभी मुझे जा लेने दे। तुझे कहा किसने है कि तेरे हाथ का बना मैं खा लूंगी? और पहले कभी खाया जो अब खाऊंगी? जा जहां भी जाना है तुझे। मैं तो कहती हूँ कभी वापस ही ना आ, बला टले हमारे सर से। जब से आई है घर में माहौल ही खराब हो गया। हाँ ठीक है, वही करो जो मैंने तुमसे कहा। हाँ डील लॉक कर लो। ओके, बाद में बात करें। मुनीर ये टैबलेट खा के कहवा पी लें। मैं आपका सर दबा दूं? नहीं थैंक यू, टैबलेट खा लूंगा तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मुनीर क्या ये मुनासिब नहीं होता कि हम भी चले चलते? अस्मा बेगम, भाईजान के गोश गुजार में ये सारी तफसील कर चुका। अगर आप कहती हैं तो इस हालत में आपके लिए भी वो सारे जुमले दोबारा दोहरा देता हूं। इस वक्त हमारे अपनों को हमारी सपोर्ट की जरूरत है। होती रहे, मैं कीचड़ से रास्ता निकालने का कायल नहीं हूं। देखिए मुनीर, अपनों को मुश्किल वक्त में उनके हाल पे छोड़ देना मुनासिब नहीं होता। अस्मा बेगम, इतना अरसा हो गया तुम्हें मेरे साथ रहते हो, लेकिन तुम्हें ये बात आज तक समझना है कि मैं अपने फैसले रोज रोज बदला नहीं करता। एक बार मैं तुम्हें बता चुका कि मेरा साइम और उसके किसी भी मामला से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? भाई के घर जाकर
उसके गुनाहों का कफारा निकालना है ना तुमने, तो जाओ जाओ अपने भाई के घर और जाकर उसके गुनाहों का कफारा ढूंढो। मगर एक बात याद रखना, आज के बाद इस घर की दहलीज पे कभी कदम मत रखना। जाओ जाओ। समन, समन, अरे क्या बात है बेटा, जब से ऑफिस से आई हो कमरे में बंद हो। सब ठीक तो है, खैरियत तो है ना? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ी देर अकेले रहने का मूड हुआ तो इसीलिए कमरे में आ गई। अच्छा जल्दी करो, हमें मीरा की तरफ जाना है। तैयार हो जाओ जल्दी से। मीरा के घर? लेकिन क्यों? हम सब तो यहाँ आ गए, साइम कहाँ है? उसी ने तो सब कुछ करना है। जी अम्मी, साइम है कहाँ? आता होगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सबको यहाँ इकट्ठे देखकर तुम्हें हैरत हो रही होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों का अपना घर है, जब चाहें आ सकते। साइम देखो, तुमने मासी से शादी कर ली, हसन को स्कूल से निकाल दिया गया, घर से जेवरात चोरी होने लगे, अब क्या क्या देखना बाकी रह गया हमारे लिए? ये सारा मसला तुमने पैदा किया है, तुम ही इस मसले का हल निकालोगे। क्या है इस मसले का हल? क्या हल है इस मसले का? तुमने हम सबके चेहरे पर जो कालक मली है ना, उसे धोने का कह रहे हैं साहब। देखो, अभी भी देर नहीं हो चुकी है, बात इतनी नहीं फैली है। हम चाहते हैं कि तुम फौरन इस मासी को तलाक दो, फौरन, और हम सबको इस मसले से निकालो। आप लोगों को सब कुछ पता तो है, आप जानते हैं अगर मैंने सहर को तलाक दी तो ये घर और साथ में 50 लाख की रकम भी देनी पड़ेगी उसे। सो व्हाट? वैसे 50 लाख इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते ना तो हमें बताओ, हम सब मिलजुल कर लेंगे। और रही बात घर की, उसकी फिक्र मत करो, मैं वकील से बात करूंगा, इंशाल्लाह इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मेरी बेटी की जिंदगी में सुकून आ जाए, कुछ ना कुछ मैं भी कर लूंगी, कर लेंगे हम लोग पैसे का अरेंजमेंट। अमजद बेटा, बस तुम पहली फुर्सत में उस वकील से मिलो और इस मसले का हल निकालो कोई। जी अम्मी, बेहतर। तू यतीम थोड़ी है जो तेरे साथ कोई ज्यादती कर लेगा और हम चुप बैठे रहेंगे। साहब कौन है ये लोग? मैं बताता हूँ भाईजी, मैं बताता हूँ। जमील, सहर का बाप, ये मेरी बड़ी बेटी है समीना, ये बड़ा दामाद है इमरान। हाँ, आप लोग ऐसे अचानक, कोई खबर मिली थी क्या आप लोगों को? बेटी इस घर में थी हुई है ना, तो खबर तो हो ही जाती है बहन जी। वो कौन है नवाबजादा जो मेरी बेटी को तलाक दिलवा रहा है भाई? मैं हूं जी, मैं तलाक करवाना चाहता हूं, क्योंकि हम इस जबरदस्ती के निकाह को मानते ही नहीं है। ओ भाई, हल्का हो जा। और वैसे भी तेरे मानने या मानने से क्या होता है? इसके निकाह में मानता है, बात खत्म। माजरत से, लेकिन आपकी दादागिरी यहां नहीं चलेगी। मतलब मेरे बेचारे भाई को अकेला देखा तो अकेले में जबरदस्ती निकाह करवा दिया। साइम, अपने भाई को समझा यार। तुझे पता है मेरे फोन में क्या है?
पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भरी हुई है मैंने, तो खवा दूंगा सबको। तो कौड़ी के इंसान हमें धमकी देता है। इन घटिया लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। बस बेटा छोड़ दो। फौरन इस लड़की को तलाक दो, फौरन। साइम, इसे अभी के अभी तलाक दो और दफा करो इस फितने को इस घर से। निकालो इसे यहाँ से। अम्मा तू देख क्या रहा है, रोक इन्हें। जबान गुद्दी से खींच लूंगा अगर किसी ने बकवास की तो। साइम सुन रहे हो तुम? तलाक दो ऐसे। साइम सोच क्या रहे हो? फौरन इस लड़की के मुंह पे तलाक मारो, जो होगा मैं देख लूंगा। साइम, इसे तलाक दो। मैं तुम्हें इमरान, डॉक्टर को बुला जल्दी से। सहर, सहर आंखें खोलना। डॉक्टर को छोड़, सबसे पहले तो पुलिस को फोन मिला। एक एक बंदे को अंदर करवाऊंगी मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। वो पुलिस को बाद में फोन कर, इस डॉक्टर को क्या आके देखे इसको। वो तो आना देख। सौतन तेरी बात में है, पहले इंसान है मेरी बहन। देख लेना इसको क्या हो गया मेरी बहन को। सर मीरा बेटा, देख लो इसे प्लीज। देखो बात सुनो, कहीं ये लोग बाहर लेके गए ना, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाएंगे। हम लोग की मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। बेटा प्लीज देख लो मेरा, प्लीज मेरा। इसे मेरे कमरे में लिटाओ। उठा उठा जल्दी उठा। क्या बात है? इतनी देर हो गई, बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ सहर को? ठीक है वो? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही? बोल ना। अरे बोल भी दे। She's pregnant. क्या बोल रही है अंग्रेजी में? अब्बा तू नाना बनने वाला है, ये बोल रही है। लो मैं नाना बनने वाला। बहन मुबारक हो, मुबारक हो। मैं जाके सहर को देख। चल, चला बैठ जा रास्ते से।